in the fight between her and Satan. उसके और शैतान के बीच में लड़ाई होती है. Hey, come on, I want to stay in your room. मैं तेरे घर के अंदर, कमरे के अंदर आकर रहना चाहता हूँ. Sometimes I do the same thing. कई बार मैं और आप यही काम करते हैं. We have locked Jesus in one particular room. यीशु मसीह को केवल एक ही अपने हृदय के एक कमरे के अंदर बंद करके रखते हैं. We take him at the time of interview. इंटरव्यू के टाइम उसको हम अपने साथ ले जाते हैं. We take him at the time of admission. एडमिशन के समय में हम उसको अपने साथ लेकर जाते हैं. We take him at the time of sickness. बीमारी के समय हम उसको अपने साथ लेकर जाते हैं. We take him when you are lonely. जब हम अकेलेपन में हैं उस समय अपने साथ लेकर जाते हैं. But we are not giving all the rooms. लेकिन हमने अपने घर के सभी कमरों में उसको जगह नहीं दी. Again the next day Satan came the night. तब अगले दिन फिर रात में, अगले 24 घंटे की अगली रात में शैतान आकर खटखटाता है. Again he knocks, फिर खटखटाता है. Again the girl had a tough time. और उस लड़की को बहुत मुश्किल समय. Oh you go away from here. तू यहाँ से चला जा. You go away from here. यहाँ से चला जा. No, नहीं. In which area have you locked Jesus? कौन से क्षेत्र में आपने यीशु मसीह को बंद करके रखा है? Few minutes, be ready, God is going to work. कुछ पलों में आप तैयार रह जाएं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपना कार्य करेगा. Again the next day Satan came. फिर अगले दिन शैतान आता है. Again same thing happened. और फिर वही काम होता है. This time was more terrific. इस बार बहुत खतरनाक प्रवृत्ति से होता है. He says, no, you belong to me. कहता है नहीं, तू मेरी है. 90% to me. तू 90% तू मेरी है. एक बहुत बड़ी लड़ाई है बीच में होती है. लास्ट बिल्कुल आखिर में, अंत में अनबेरेबल. She lost and she told Jesus. और वो हारती हुई चिल्लाती है, कहती है यीशु. यीशु मसीह आते हैं, सेवा करने उस प्यारी लड़की को बचाते हैं. शैतान का कोई भी वहां पर कोई रोल नहीं, भाग जाता है. तब यीशु मसीह के साथ बैठती है. शायद यीशु मसीह ऐसे बोलते हैं, बेटी मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ. तब शायद पूछनी होगी, यीशु मसीह जब आप इस कमरे में रहते हैं शैतान क्यों आता है? Yes, you have given only one room. हाँ, इसलिए आता है क्योंकि तूने मुझे केवल एक ही कमरा दिया है. I am not the Lord of your life. मैं तेरे जीवन का परमेश्वर नहीं हूँ. I cannot work. मैं अपना काम नहीं कर सकता. Give me all the rooms. मुझे अपने जीवन के सभी कमरों को दे दे. Then that belongs to me. तो तब जो लड़ाई है वो मेरी हो जाएगी. शायद बहुत भारीपन अपने जीवन में उसने महसूस किया होगा. अपने सभी कमरों के तालों की चाबियां उसने शायद यीशु मसीह के हाथों में दे दी होंगी. तब अगले दिन फिर से वो खटखटाता है. Daughter is asleep, the beautiful girl is sleeping very coolly. और वो जो सुंदर लड़की है वो बड़े आराम से सो रही है. The responsibility of opening the door is transferred to Jesus. अब जो जिम्मेवारी है दरवाजा खोलने की वो यीशु मसीह को दे दी गई. तब यीशु मसीह दरवाजे के निकट जाते हैं. He never even opened. Satan went away. अभी दरवाजा खोलते भी नहीं, शैतान भाग जाता है. My dear friends, मेरे मित्रों, my dear sisters, मेरे बहनों, my dear brothers, मेरे भाइयों, you might have heard this message many times. इस संदेश को आपने शायद कई बार सुना होगा. All know, आप सब जानते हैं. Have you received it? क्या आपने इसको ग्रहण किया? Have you given all your rooms to Jesus? क्या आपने अपने कमरे, सभी कमरे यीशु मसीह को दिए हैं? Jesus ने, यीशु मसीह के my peace which I give unto you, world cannot give. अपनी शांति जो मैं तुम्हें देता हूँ, संसार तुम्हें नहीं देता. My love which I give unto you, the world cannot give. मैं अपना प्रेम, अपना प्यार जो मैं तुम्हें देता हूँ, वो संसार तुम्हें नहीं देता. He says, I will not leave you nor forsake you. कहते हैं कि मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा, न कभी तुझे
त्याग दूंगा। Who can tell this? ऐसा कौन और बोल सकता है? It's only Jesus. केवल यीशु मसीह है। My dear friends, मेरे मित्रों, I know maybe the Holy Spirit is already knocking on your door now. पवित्र आत्मा पहले से ही आपके दिल के दरवाजों को खटखटा। Oh, I want that too. मुझे इस दिल के सभी कमरे चाहिए। Maybe the area of frustration. शायद वो जो गड़बड़ी वाला जो कमरा है, क्षेत्र है। Maybe some are in drugs. कई नशे में डूबे हैं। Maybe some are in financial bondage. कई आर्थिक समस्याओं में संलिप्त हैं। Just open the lock on the inside. अंदर से कुंडी को, लॉक को खोल दे। Allow Jesus to come inside. यीशु मसीह को आने दे। What to do? क्या करना है? Just confess. केवल ग्रहण करें, मान लें। Lord, I must sin. कि प्रभु मैं पापी हूँ। Please come in my life, Master. कृपया करके प्रभु तू मेरे जीवन में आ। Be my Lord. मेरे जीवन का तू परमेश्वर। Be my Lord. मेरे जीवन का प्रभु बन जा। Please close eyes. निकट है। Open. दिल के दरवाजे को allow Jesus to walk in your life. यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दे। It's only He can set right the things. ये केवल वही है जो कि सभी आपके जीवन के क्षेत्रों को ठीक कर सकते हैं। No man can set right your life except Jesus. कोई मनुष्य यीशु मसीह के अलावा आपके जीवन को नहीं संभाल सकता। Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Be in a prayerful mode. प्रार्थना के स्वभाव में रहें। From today, you'll be entirely different if you take Jesus along with you. यदि आप अपने साथ आज यीशु मसीह को लेते हैं, इस पल के बाद, इस क्षण के बाद, आप बिल्कुल बदल जाएंगे। If you have an impossible situation in your life, give it back to the hand of Jesus. यदि आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है जो कि असंभव दिखाई पड़ती है, यीशु मसीह के हाथ में उसको दे दें। He will take care of you. वो आपको संभालेंगे। He said, "Cast your burdens on me, I will take care of you." कहता है कि अपने बोझ को तुम मेरे ऊपर डाल दे, मैं तुझे संभालूंगा। Cast your burdens on me, I will take care of you. अपने बोझ को मुझ पर डाल दे, मैं तुझे संभालूंगा। Oh, it's much love and encouraging to my dear sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत प्रेम के साथ हम आपको उत्साहित करते हैं। Don't delay. कि और ज्यादा देर ना करें। Accept Christ in your life. यीशु मसीह को ग्रहण करें। Don't look for tomorrow. कल की इंतजार ना करें। Tomorrow is not yours. जो कल है वो आपका नहीं। Life is a free gift from God. जो जीवन है वो परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त वरदान है। You don't know what will happen in the next moment. आप नहीं जानते अगले पल में क्या हो जाएगा। Don't give a second chance in your life. अपने जीवन में दूसरे मौके को ना आने दें। My peace I give unto you. My peace I give unto you. It's the peace that the world cannot understand. Peace to go, peace to live. My peace I give. Sisters, मेरे भाइयों और बहनों, peace is a very costly thing. ये बहुत very costly thing, बहुत मूल्यवान चीज है, more precious than gold and diamonds. सोने और हीरे से, जवाहरात से बढ़कर है। Please close your eyes. कृपया हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। Ask the Holy Spirit to work in your life. और इस आत्मा को अनुमति देंगे कि वो हमारे जीवन में अपने काम को कर सके। मैं लेती हूँ
to Christ 100%. यदि आप पूर्ण रीति से अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करना चाहती हैं, just take a step of faith. एक विश्वास के कदम को बढ़ाएं. Don't look here and there. जरूरत ना आती. Take a bold step in the name of Jesus and follow Jesus. यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के नाम से एक हिलाव के कदम को आगे बढ़ाएं. As I sing this song, जैसे हम इस गाने को गाते हैं, I surrender Lord. I serve. मैं देता हूँ. Just raise your right hand up. Let Jesus see your hand. अपने दाहिने हाथ को खड़ा कर दें. Let your right hand up towards Jesus. तो यीशु मसीह के लिए अपने दाहिने हाथ को खड़ा. Oh Lord Jesus, this hand up for you this evening, Lord. यीशु मसीह ये हाथ आज की शाम आपके लिए है. Oh, is a friend of God. प्रभु प्रभु ये अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. क्योंकि आपको बनाने वाला, सृजनहार करने वाला, सृष्टिकर्ता आपके संग है. It is who is situation. और वो ही परमेश्वर इस काबिल है कि आपकी स्थिति को वो बदल सकता है. Don't be ashamed. शर्माइए ना. Don't be ashamed. आप न शर्माएं. I tell you with great burden Jesus is moving me. हम एक बहुत बड़े बोझ के साथ आपको बताते हैं कि यीशु मसीह हमारे बीच में अपना कार्य कर रहा है. वो आपको अपनी शांति को देगा. वो आपको अपना आनंद देगा. वो आपको अपना प्रेम देगा. और वो आपको अपने मित्रों के समान कभी नहीं छोड़ेगा. क्या कोई और भी है? क्या कोई और भी है? चाहे मैं जीऊं या मरूं, मेरा जीवन तेरा है. In the name of Jesus, I want to tell you, God wants to use you mightily. यीशु मसीह के नाम में हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने वाले हैं. पंजाब has been told about Jesus, क्योंकि पूरा पंजाब में पड़ा है कि उनको यीशु मसीह के बारे में बताया था. परमेश्वर आज पत्रोस के बाद कई जवानों की खोज में है. यदि अब आपके हृदय में बोझ है, यीशु मसीह के काम करने के लिए अपने हाथों को खड़ा करें. मुझे किसी ने उत्साहित नहीं किया. मैंने यीशु मसीह के नाम में उसकी महिमा के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया लुधियाना, और मुझे प्रभु ने लुधियाना शहर में छोड़ा.
मसीह तेरे मोक्ष के संदेश को मैं दूर दूर लोगों तक लेकर जाऊंगा। हाथों में अपने जीवन में आप I surrender all. I surrender Lord, you're seeing these youngsters taking decisions for you, Lord. आपने इन जवानों को आपके लिए निर्णय लेते हुए देखा है। Lord, they have raised their hands for you, Master. आपके लिए इन्होंने अपने हाथों को उठाया है। Lord, without any shame, बिना किसी शर्म के प्रभु, they have raised their hands for you, Master. आपके लिए इन्होंने अपने हाथों को उठाया है। Lord, you bless them abundantly. हमारी विनती है प्रभु, आप इनको अद्भुत रीति से आशीष। Lord, those who have received Jesus as a personal Savior, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, Lord, you teach them more and more. प्रभु अपने में और बढ़ने के लिए आप उनको आशीष दें। Hallelujah, Hallelujah. Lord, we commit this dear Christians to thy hand. प्रभु अब हम इन भाइयों बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इनके परिवारों को हम आपके हाथों में देते हैं। Lord, whatever the problem, Lord, in the mighty name of Jesus, Lord, you success. प्रभु चाहे किसी भी समस्या में ये लोग हैं, यीशु मसीह के नाम से हमारी विनती है कि आप उस समस्या से इनको बाहर निकाल कर खड़ा करें। When they go from here, everything should be changed. प्रभु जब वो यहाँ से जाते हैं, इनका जीवन में एक बदलाव उतर कर आए। Let there be peace, joy, happiness. प्रभु आपका आनंद, पवित्र आत्मा आपकी शांति और आपका अनुग्रह अधिकारी से इनके जीवन में कार्य करे। There's victory in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में विजय है। In Jesus' matchless name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. Amen. Please be seated. कृपया बैठ जाएं। के लिए जल उठे। Wherever you may go. चाहे कहीं भी आप जाएं। If you're unknown in the land. यदि उस जगह पर आपको कोई नहीं जानता। Burn for Jesus. यीशु मसीह के लिए चलें। If you go back to your home after ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद यदि आप अपने घर में जाते हैं, burn for Jesus. यीशु मसीह के लिए जल उठे। If you go in the unknown village, unknown city, यदि किसी अनजाने शहर में, गांव में यदि आप जाते हैं, for internship or for bond, अपने बॉन्ड करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए, burn for Jesus. यीशु मसीह के लिए वहां पर जल उठे। Because he is very much interested to make a coffee on the burning stove. क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि वो एक जलते हुए स्टोव के ऊपर एक कॉफी को बना सके। You understand? क्या आप समझ पाए हैं? क्या आप समझे हैं? He is very much interested. बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो। Because he loves us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। He loves us so much beyond understanding. हमारी समझ से परे वो हमसे प्रेम करता है। Amen. 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 You know, just is the formalities. ये फॉर्मेलिटी है। But it comes from our inside actually. लेकिन ये हमारे अंदर से निकल कर आती है। We just want to thank for all
means who had done for this program. इस प्रोग्राम को सफलता पूर्वक करने के लिए जिन लोगों ने सहायता की उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। Because in the beginning when we plan about this program, क्योंकि जब शुरू में इस प्रोग्राम का जब प्लान किया हमने, something we received in our spirit. कुछ चीज को हमने अपनी आत्मा में पहले ग्रहण किया। As I earlier shared, जैसे पहले भाई ने बताया, God said, प्रभु ने कहा, every dry land I will make the well in the living water. कि हर एक सूखी जगह को मैं एक जीवते नगर में बहता हुआ पानी बनाऊंगा। And I believe और मैं विश्वास करता हूँ in coming days, आने वाले दिनों में the living water is going to flow through your lives. कि जो वो बहता हुआ जल है, हमेशा का जल है, वो आपके जीवनों से बहने जा रहा है। Thirsty people will turn from your life. और बहुत